नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, वही हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या आपको पता है कि एग्रीकल्चर का हिंदी में नहीं क्या होता है? ये हम लोग तो चैप्टर देख लिए, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर होता है क्या, एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, वही हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जान लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर है मतलब कि जो हमारे जो इंडिया, मतलब कि आप पता है आपको, भारत भारत किस लिए प्रसिद्ध है? कल्चर के लिए। कल्चर में फर्स्ट आता है क्या? एग्रीकल्चर, जिसमें क्या कि खेती बाड़ी, मतलब जो सब्जी होती, जो फसल होते हैं, बाकी सारे देश के मुताबिक हमारे जो भारत देश में सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जो भारत का, मतलब कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए फसल बहुत ही अच्छा होता है। और क्या आपको पता है कि मतलब कि इंडिया के मोर देन 50% पीपल किसके ऊपर निर्भर है, मतलब कि इसके ऊपर निर्भर है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। क्योंकि एग्रीकल्चर जब तक वो खेती नहीं करेंगे, जब तक वो खाएंगे नहीं, तो कितना परसेंट? 50% पूरे इंडिया के पीपल, समझ सकते हो, मतलब कि 1/3, मतलब कि बोल सकते हो आप 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब दो तिहाई पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर। तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर को हिंदी में खेती बाड़ी नहीं बोलते हैं, एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं कृषि। कृषि आपने नाम सुना होगा। तो एग्रीकल्चर कहते हैं क्या है, किसे? तो ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या। तो हम लोग इस वीडियो में देखिए जानेंगे कि एग्रीकल्चर मीनिंग वो है क्या, तो किसे क्या कहते हैं, तो वही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पोएम दिया हुआ है, एक गुरप्रीत, माधव एंड टीना। मतलब कि जो तीनों है वो क्या कि जब गाँव की, मतलब कि वॉक कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे विलेज के थ्रू, तो वो देखते हैं कि जो फार्मर है वो टिलिंग कर रहे हैं, मतलब कि खोद रहे हैं लैंड को। और फार्मर कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? ग्रोइंग, मतलब कि वीट ग्रो कर रहे हैं, एंड हैड एडेड मैन्योर टू सॉइल टू मेक मोर फर्टाइल। और वो कहते हैं कि हम क्या है कि वीट, मतलब गेहूँ उपजा रहे हैं, और मतलब कि गेहूँ ग्रोइंग कर रहे हैं, मतलब उपजा रहे हैं, और जिसमें वो क्या क्या डाल रहे हैं? मैन्योर। तो मैन्योर क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कॉ डंग होता है उसको, क्योंकि एक बहुत ही मतलब कि बहुत दिनों के लिए स्टोर किया रहता है। उसके बाद जो भी केमिकल उसमें, मतलब कि जो भी अदर गैसेज वो खत्म हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और जो लास्ट में बचता है वो, उससे क्या होता है कि लास्ट में जो भी सब्सटेंस बचता है उसे क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। तो मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो वहाँ पे डालते हैं मैन्योर टू द सॉइल, मतलब सॉइल में मैन्योर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल का फर्टिलिटी, मतलब कि उपजाऊ जो है वो बढ़ सके। Adjust manure to fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it told be taken to factories to make bread and biscuit from flour. वो कहते हैं कि अगर हम लोग इसमें मैन्योर डालेंगे तो ये जो वीट है, मतलब गेहूँ है, बहुत ही अच्छा, मतलब कि फसल बहुत अच्छा आएगा, जिसके कारण जो प्राइस है गेहूँ का वो मंडी में अच्छा मिल सके, और ये सीधा मंडी से, मतलब मंडी मतलब कि मार्केट में अच्छा मिले, और उसके बाद फिर सीधा फैक्ट्री में जाए, किस लिए? बिस्किट और ब्रेड के लिए। और क्या आपको तो पता ही होगा, बिस्किट और ब्रेड गेहूं से बनते हैं, और गेहूं अगर एग्रीकल्चर ना हो तो गेहूं कहाँ से होगा? तो एग्रीकल्चर बहुत ही ज़रूरी है। अब देखेंगे, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट टू फिनिश product involves three types of economic activity. These are प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटी। तो आप यहाँ पे देखा कि क्या कि एक प्लांट को फिनिश होने में और स्टार्ट से फिनिश होने में प्रोडक्ट इन्वॉल्व से होता है। मतलब कि जैसे ये एक, अगर कोई एक प्रोडक्ट है उसको बनने में और लास्ट तक जाने में उसका कोई टाइम लगता है ना, कोई पीरियड होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका क्लास है, तो आपकी क्लास मतलब कि स्कूल है, तो उसमें डिवाइड होता है प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। उसी तरह इसमें भी जो भी सब्सटेंस होता है वो तीन लेयर में डिवाइड है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी।
प्राइमरी में होता है कि उसको क्या कि कैसे बनता है, किस मतलब कि जो रॉ मटेरियल होता है वो रहता है। जैसे एग्रीकल्चर इन्वॉल्व होता है किसमें,